किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी कि 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, और भी मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। चलिए नजर डाल लेते हैं। पहली खबर हमें कहां से मिल रही है? जम्मू कश्मीर से, जहां कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसी खबर हमें जम्मू से मिल रही है। हिमाचल से खबर मिल रही है, कहीं कहीं गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं और बर्फ पड़ सकती है हिमाचल में। ऐसी खबर हमें हिमाचल से मिली। उत्तराखंड से मिल रही है, कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं और हल्की मध्यम बारिश संभव है उत्तराखंड में। अगली खबर पंजाब से, कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना पंजाब में जताई जा रही है। ये खबर हमें पंजाब से मिली है। और अगली खबर है हरियाणा से, कुछ जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। ऐसी खबर हमें हरियाणा से मिल रही है। तो ये जानिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम अलर्ट में और रुख करेंगे मौसम अलर्ट का। जी हाँ, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं मौसम के मद्देनजर देश के किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है, कहाँ नजर बनाकर रखनी है और कहाँ कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गर्मी और उमस रह सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे, और अब हम बात करेंगे मौसम का पूर्वानुमान की। जी हाँ, इस सेगमेंट में मौसम का पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों का, यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, कहां बारिश होगी, कहां बारिश नहीं होगी और मौसम कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं। आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, यहाँ अधिकतर जगह बारिश है आने वाले 2 दिनों में। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश है, लेकिन हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप देख रहे हैं इन राज्यों में बरसात नहीं है आने वाले 2 दिनों में। तो ये उत्तर भारत का हाल हमने बताया, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का आपको बताया हमने कि यहाँ बारिश नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में आप गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पर नजर डालेंगे तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश है आने वाले 2 दिनों में। अब हम आगे बढ़ते, पूर्वी भारत का रुख करते हैं। ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहां बरसात नहीं है इन राज्यों में। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगह बरसात है। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। अरुणाचल में और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वो राज्य है जहां कहीं कहीं बारिश होगी 24 से 48 घंटों में। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अरुणाचल में जो है वो अधिकतर जगह बारिश है आने वाले 2 दिनों में, तो नजर बना कर रखें। अंडमान निकोबार में आप देखेंगे कहीं कहीं बारिश है। साथ ही आप देखें तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा कहीं कहीं बारिश है। केरल में अधिकतर जगह बरसात है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में बरसात नहीं है। साथ ही लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। तो ये दक्षिण भारत का आप देख रहे हैं मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही अब आते हैं हम कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में आने वाले 2 दिनों में बरसात नहीं है। आप देख सकते हैं पश्चिम भारत का हाल,
जो मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है कि आने वाले 2 दिनों में इन राज्यों में बरसात नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। चलिए अब हम मौसम की चाल की बात कर लेते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम क्या दर्ज किया गया है। तो आप देखेंगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, साथ ही उत्तराखंड, यहाँ बारिश रही है। पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल में आप देखेंगे कि गरज चमक के साथ बारिश हुई है, साथ ही तेज हवाएं भी चली हैं। ऐसी मौसम की चाल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश रही है। मेघालय, असम और अरुणाचल, नागालैंड, पूर्वोत्तर के ये राज्य, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम यहाँ कैसा रहा है। केरल में आप देखेंगे यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही तमिलनाडु की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ बारिश हुई है और तेज हवाएं चली हैं। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे थे। तो आपने देखा कि मौसम की चाल पिछले 24 घंटों में कैसी रही है इन तमाम राज्यों में। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं तापमान के बारे में। जी हाँ, तापमान का हाल आपको बताते हैं कि क्या रहा है तापमान का हाल, अधिकतम क्या रहा है और न्यूनतम क्या रहा है, कहाँ किस राज्य में कितना दर्ज किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं तापमान का हाल, लेकिन हम शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। तो सबसे पहले न्यूनतम पर नजर डाल लेते हैं। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया सामान्य से। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से बढ़ा रहा है न्यूनतम तापमान इन राज्यों में। आगे अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान और पंजाब की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में, यानी नॉर्मली जो तापमान होना चाहिए उससे ज्यादा रहा है। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां भी ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से ज्यादा रहा है, बढ़ा हुआ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यहां भी न्यूनतम तापमान की स्थिति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो आप देखेंगे यहाँ जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, साथ ही आप देखें मराठवाड़ा, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है, यानी सामान्य से बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अभी का जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया वो 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। अब बात अधिकतम तापमान की कर लेते हैं। चलिए आपको बता देते हैं। हिमाचल, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया, नॉर्मली जो तापमान होना चाहिए उससे ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा और दिल्ली, तो यहाँ आप देखेंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल और साथ ही बिहार, आप देखें यहाँ अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से ज्यादा रहा है यहाँ अधिकतम तापमान। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और असम,
यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो कि सामान्य से ज्यादा रही है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राज्य केरल की। तो केरल पे आप नजर डालेंगे यहाँ के तापमान पर अधिकतम पे, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से ज्यादा रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। साथ ही आप देखें कोंकण और गोवा, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज्यादा ही रहा है। अब बात गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अब बात सौराष्ट्र और कच्छ के भुज की बात अगर हम करें, तो यहाँ अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है, यानी कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का ये तापमान रहा है। तो ये तो आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। बाकी जो देश के बचे अन्य राज्य हैं, वहां तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम नजर डालेंगे वायु गुणवत्ता पर। जी हां, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि एयर क्वालिटी का इंडेक्स क्या रहा है, सूचकांक क्या रहा है, साथ ही हवा देश के प्रमुख शहरों में कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 258 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 155 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 158 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 201 दर्ज किया गया। पटना में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 257 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे, और अब हम नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पे। जी हां, पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के जो हमारे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि अगर आप इन पर्यटन स्थलों पर घूमने जाना चाहते हैं तो वहां का मौसम तापमान क्या रहने वाला है। तो आप देखें, लेह की बात कर लेते हैं पहले। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम मिला जुला रहेगा। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 0 डिग्री
और न्यूनतम -14 डिग्री। तो आप तापमान से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर भयंकर सर्दी है, यानी कि फ्रीजिंग कोल्ड। ऐसा मौसम यहां का रहने वाला है और मिला जुला मौसम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के शिमला पर नजर डालते हैं। तो बुधवार को तो यहां का मौसम मिला जुला है, यानी धूप के साथ बादल। गुरुवार और शुक्रवार को यहां गरज चमक के साथ बारिश होगी और शनिवार को यहां पर बारिश दर्ज की गई है, मूसलाधार बारिश, अच्छी खासी बारिश। अधिकतम तापमान 16, 15 और 17 डिग्री तक, न्यूनतम आप देखेंगे 7 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहेगा शिमला का। तो शिमला का मौसम तापमान आपने देखा। अब हम नजर डालते हैं मसूरी के मौसम और तापमान पर। तो बुधवार से शुक्रवार आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री, 21 डिग्री, 18 डिग्री और 17 डिग्री तक, और न्यूनतम आप देखेंगे 9 डिग्री से 10 डिग्री, 11 डिग्री और 12 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मसूरी का मौसम मिला जुला रहेगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली। अगला शहर देख लेते हैं, क्या है मौसम तापमान आगरा का। आगरा में आप देखें बुधवार और गुरुवार को यहाँ तेज हवाएं चलेंगी, और अगर हम शुक्रवार शनिवार की बात करें तो यहाँ का मौसम मिला जुला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम 15 डिग्री से 16 डिग्री और 17 डिग्री के बीच में रहेगा। तो आगरा का जो मौसम है वो मिला जुला रहने के साथ साथ यहाँ तेज हवाएं भी चलेंगी। आगे ओडिशा के पुरी की बात कर लेते हैं। तो पुरी में जो मौसम है वो बुधवार से शनिवार तक, यानी आने वाले 4 दिनों में मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा ओडिशा का। तो मौसम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओडिशा का जो मौसम है वो थोड़ा गर्म रहने वाला है और खुला मौसम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी का मौसम बुधवार और गुरुवार को तो मिला जुला है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार के दिन यहाँ पर धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से 19 डिग्री और 17 डिग्री तक जा सकता है। तो जलपाईगुड़ी का मौसम और तापमान आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरह का रहने वाला है। अब नजर डाल लेते हैं हम केरल के मुन्नार पर। तो मुन्नार में आप देखें बुधवार को यहाँ बारिश है, गुरुवार से शनिवार तक तीनों ही दिन यहाँ मौसम मिला जुला है, बादल छाए रहेंगे, साथ ही थोड़ी बहुत धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 30 डिग्री पर और न्यूनतम चारों ही दिन 12 डिग्री पर, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की अगर आप बात करें तो एक समान डिग्री पर रहने वाला है, 30 और 12। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर की। तो बुधवार से लेके गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम मिला जुला ही रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से 35 डिग्री और 36 डिग्री तक रहेगा, वहीं न्यूनतम 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मौसम आपने देखा कि विजयवाड़ा का मिला जुला रहेगा, धूप तो रहेगी लेकिन साथ ही बादल भी छाए रहेंगे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की। बुधवार से लेकर शनिवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ का मौसम जो है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 38 डिग्री और 39 डिग्री तक रहेगा और न्यूनतम जो है वो 17 डिग्री से 18 डिग्री और 19 डिग्री के बीच में। तो अधिकतम तापमान देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उज्जैन का मौसम गर्म रहेगा और खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अब राजस्थान के उदयपुर पर नजर डालते हैं। बुधवार से शुक्रवार तीनों दिन यहाँ मौसम खुला है, लेकिन शनिवार को यहाँ बादल छा सकते हैं धूप के साथ साथ। अधिकतम तापमान 34 डिग्री से 35 डिग्री और 37 डिग्री तक रहेगा, वहीं न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में रहेगा उदयपुर का। लेकिन मौसम यहाँ का लगभग खुला रहेगा, शनिवार के दिन यहाँ थोड़ा सा मौसम मिला जुला रह सकता है। तो ये तो आपने नजर डाली देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के मौसम और तापमान पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। ये जो मौसम है, इस मौसम के मद्देनजर हमारे देश के किसान भाई बहनों को अपनी फसलों का ध्यान कैसे रखना है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, इस बारे में जानकारी देंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई की जरूरत है। इन दिनों गेहूं, मक्का, मूंगफली, तिल और सरसों की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। गन्ने की फसल में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। बागानों और सब्जियों के खेतों में भी सिंचाई करें। वहीं कोंकण में तैयार काजू,
सेम और तरबूज की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ के किसान तैयार राजमा और चने की कटाई भी करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में अंगूर की तुड़ाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के किसान गेहूं, चने और कुसुम की तैयार फसल की कटाई करते रहे। यहाँ के किसान रब्बी की ज्वार की कटाई भी कर सकते हैं। मराठवाड़ा में अदरक और हल्दी की खुदाई करें। मराठवाड़ा के किसान अंगूर की तुड़ाई भी करते रहें। यहाँ के किसान गेहूं, ज्वार और कुसुम की कटाई भी समय पर कर लें। साथ ही विदर्भ में मिट्टी में पर्याप्त नमी को सुनिश्चित करने के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करें। कर्नाटक में धान की नर्सरी, गेहूं, ज्वार, हरे चारे वाली फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। यहाँ के किसान मक्का, रागी, सब्जियों और बागवानी से संबंधित फसलों में उचित समय अंतराल के बाद सिंचाई करते रहे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तैयार गेहूं, चने और अरहर की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान कपास की चुनाई भी कर सकते हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तैयार बल्लार, राजमा, लोबिया और सूरजमुखी की कटाई या तुड़ाई करें। तटीय कर्नाटक में मूंग और उड़द की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान लोबिया की बुवाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और चलिए अब बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे, और अब हम आपको बताते हैं कि ये जो मौसम है ये बदलता हुआ मौसम है, और ऐसे में हमारे किसान भाई अपने फसलों की देखभाल कैसे करें। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार के पास। अरुणाचल प्रदेश में मक्का की बुवाई स्थगित करें। सरसों, मटर की कटाई तथा आलू की खुदाई वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद ही करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। तमिलनाडु में साफ मौसम के दौरान कपास की तुड़ाई तथा मिर्च की कटाई का कार्य करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। आंतरिक कर्नाटक में गन्ना, सूरजमुखी, फील्ड बीन और लोबिया की परिपक्व फसल की कटाई करें। सुपारी और नारियल की तुड़ाई करें। धान की रोपाई करें। साथ ही खड़ी फसलों को सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में परिपक्व मूंग और उड़द की कटाई करें। असम में भिंडी, तुरई और लौकी की बुवाई करें। केले की रोपाई करें। साथ ही कैप्सुलरिस जूट, मूंग तथा उड़द की बुवाई जारी रखें। मेघालय में परिपक्व अदरक एवं हल्दी की खुदाई जारी रखें। बैगन, शिमला मिर्च, टमाटर की नर्सरी बुवाई तथा पौध उपलब्ध हो तो रोपाई करें। युवा पौध को तेज धूप से बचाने हेतु छाया बनाए रखें। नागालैंड में मक्का की बुवाई तथा गोभी की रोपाई करें। नर्सरी में पौधों को छाया प्रदान करें तथा नियमित रूप से सिंचाई करें। बिहार में परिपक्व गेहूं, राई एवं सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई साफ मौसम के दौरान करें। झारखंड में नमी की कमी से बचाव हेतु गेहूं में दाना भरने की अवस्था में सिंचाई करें। उड़ीसा में परिपक्व सरसों, गन्ना, तोरिया, तिल और गेहूं की कटाई तथा आलू और मूंगफली की खुदाई करें। ग्रीष्मकालीन धान एवं गन्ने की रोपाई जारी रखें। ग्रीष्मकालीन दलहन एवं तिलहन फसलों तथा सब्जियों की बुवाई करें। और अब बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे भिंडी की। यूं तो भिंडी की बुआई पूरे साल भर की जा सकती है, इसकी फसल पूरे साल भर ली जा सकती है, लेकिन ये जो मौसम है ये भिंडी की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। तो ऐसे में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं हमारे किसान भाई, लेकिन अच्छी पैदावार आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई के साथ साथ सिंचाई का भी ध्यान रखें और उसमें कीट न लगे इसका भी ध्यान रखें, और हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर आप बुआई करें। और क्या कुछ खास है आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है।
पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसको स्कैन करना है। आप देख सकते हैं, आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।